Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something called This is the Hot Review. Assalamu alaikum Amna. इंडीड वालेकुम सलाम। क्या हाल है अपना? यार मैं बड़ी तंग हूँ यार क्यों है तंग आप? मच्छरों से हर तंग हूँ वक्त आप हसन। तंग रहती हैं। क्या मैं हाँ, करूँ मैं आपसे? आज मैं मच्छरों से तंग हूँ। आप यकीन करें कि वो बारिशें कब हुई थी? हफ्ता हो गया ऑलमोस्ट। हफ्ता हो गया है। तो वो 2 बारिशों हफ्ते हो से गए, हफ्ता हो गया। नहीं हफ्ता हुआ है। मेरा ये एनालिसिस क्योंकि मैंने इमरान अब्बास का जिस दिन इंटरव्यू किया था उस दिन वो बहुत तेज बारिश सैटरडे थी थी ना, which लास्ट was सैटरडे। सैटरडे, तो आज हफ्ता हो गया है। तो आप ऐसे क्यों बैठे हैं आगे होके? वैसे नया स्टाइल है मेरा। ऐसे करके रिव्यू यूं करेंगे? बैठा करूँगा। ठीक है। बहुत द सीरियस थिंकर। थिंकर। बारिशें हुई सर, आपको पता है कि पानी खड़ा हो जाता है बारिशों के बाद। You उसके don't say. बाद है You यू don't डोंट से बिकॉज वो कोई ड्रेन नहीं मैं करता। आपको बताऊं जो हमारी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इससे काटे। पहले क्या बारिशों का पानी के खड़े होने का आपने जिक्र हाँ किया। जब मैंने आपको कहा था कि खड़ा होता है पानी हर जगह जी पे, तो अगले दिन वो दुबई की फुटेज आई। आई थी कितना पानी खड़ा हुआ था बहुत। दुबई में? अभी भी खड़ा हुआ है? मुझे नहीं पता। निकल गया होगा। अभी तो यहाँ पे भी नहीं खड़ा। निकल गया, लेकिन यहाँ भी कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है क्योंकि उस पानी में देते हैं मच्छर अंडे, ओए और फिर वो अंडों को महल निकलने में हफ्ता लगा होगा, अब वो निकल आए हैं, सारे हैच हो गए हैं। इतने कोई मच्छरों की कोई अंबार है। मैं सीबीसी से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज फ्यूमिगेशन कराएं। जहां जहां पानी आप लोग नहीं ड्रेन कर पाते वहां वहां कराएं। क्या मैं बहुत कुछ कहने को दिल चाह रहा है लेकिन मैं रोकूंगी अपने डीएचए आप में वो को। आते नहीं है फटफटी लेके फटफट नहीं फटफट फट नहीं, करते हैं यार। उम्मीद है कि अब आ जाएंगे जब मेरी इल्तिजा सुन के। ओके, करना जी चाहिए यार, ये जरूरी चीजें हैं। और आगे गर्मियां भी आ रही हैं, अब बारिशों का मौसम। हाँ, मुझे एक दफ़ा डेंगी हो चुका है हसन। मुझे बहुत डर लगता है मलेरिया से, डेंगी से। बड़ी सीरियस बीमारी हैं, बड़ी तकलीफ दे भी हैं बातें। तो फ्यूमिगेशन कराएं यार, बार बार कुछ कहना पड़ता है वरना खुद से तो कुछ नहीं होता है यहाँ पे। आप वो लेके रख लें, वो नहीं होते, नाम तो नहीं लेंगे हम जाहिर है, ले लें यार, बट वो लगा के रख लिया करें आप। मॉस्पेल। मॉस्पेल टाइप। मैं आपको बताऊं, मोर्टीन कर करके मैं पागल होगी। एक मॉर्टिन से नहीं मच्छर जो है वो हंस के निकल जाते हैं। अब मैं फिर हमारी फ्री मार्केटिंग हो जाएगी। करें सबज यार। वाला बेगॉन जो है ना, हाँ वो वो सही जिंदाबाद। है। मुझे लगता है कि मैं भी उससे मर जाऊंगी और जुनों के भी फेफड़ों पे असर होगा सब्ज वाले बेगौन से। लेकिन फिर मच्छर आपके मर मच्छर मर जाएंगे। जाएंगे, या मैं हूँ या मच्छर है, ये ये है है, ना। मच्छर आपके मर मतलब मैं जाएंगे। क्या कर सकती हूँ। मच्छर आपसे दूर रहने पे मजबूर। हाय, जी ये है। ये थी मेरी छोटी सी। नहीं, ये वाकई में एक सीरियस मामला है, मसला है। मैं एक बार थाईलैंड गया था, तो वहाँ पे तो वो आपको वो देते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट साथ ही देते हैं रिजॉर्ट वाले। लगाते जाएं लगाते लगा जाएं। के रखें। तो है यहाँ पे भी मेरे ख्याल में। फिर आप प्रिवेंशन शुरू। चाइना वाले से भी 2 कदम आगे वो हैं। क्या करते वो हैं? रिपेलेंट भी देते हैं और उसके बाद अब आफ्टर बाइट भी देते हैं ओह, कि जब लग जाएगा, बाइट हो जाएगी, तो उसके ऊपर भी आप लगा देते हैं, खुजली ना हो आपको। खुश। तो फिर है कि अगर वो दुनिया के, मतलब है कि चाइना जैसा एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहां पे भी अगर वो मच्छर नहीं मार सके। मगर वो तब है जब आप फॉरेस्ट की तरफ जाएं या उन ये जगहों। फॉरेस्ट है। ये आपने अच्छी बात की है। जी जी, फॉरेस्ट नहीं, जंगल है ये, जंगल। अच्छा, ओरिजिनली क्या था ये जो यहाँ पे? दरिया, ये समुंदर का हिस्सा है समुंदर ये। रिक्लेम्ड आप लैंड तो है। रिक्लेम्ड लैंड पे मगर आपका समुंदर में मॉस्किटो अंडे नहीं देता। है। समुद्री पानी में तो ये नहीं देता। मैंग्रोव होगा ना कोई? खुदा जाने क्या था भाई। मैंग्रोव होगा यहाँ पे कोई जो है, बट यानी कि हम मच्छरों का हक मार रहे हैं। मच्छरों का हक मार। मच्छर कहाँ जाए? मच्छर कहाँ जाए मच्छर बेचारे, कहाँ जाए? है ना। ये कि तो आप ऐसा ना करें। बात तो सही है आपकी। लेकिन ये कि ये मेरे ख्याल में अब टेक्नोलॉजी इस लेवल तक पहुंच जानी चाहिए। वो एक जमाने में वो जो मैट होते थे, क्या वो लगा देते थे, उससे पता नहीं मच्छर मरते वो थे। जो बिजली वाले होते हैं, हाँ, वो जो कुछ नहीं होता, मच्छर उसके ऊपर बैठा होता है। कुछ वो मैंने हर कमरे में ग्लोब लगाए हुए हैं, मच्छर लगाए उसके हुए ऊपर नहीं। बैठा एक होता जमाने है। में पहले पहले आते थे वो जो उसमें ग्रीन कलर का डलता, ब्लू कलर का डल जाता वो था। जो एक टिकिया से डलती हाँ, थी, ब्लू अब कलर वो की। नहीं अब आते हैं। अब वो लिक्विड, सही थे मेरे वो ख्याल सही में। थे, उसके नजर आता था धुआं निकलता हाँ, हुआ। वो सही थे। अब लिक्विड वाले आते हैं। वो सही नहीं है। लिक्विड वालों के तो ऊपर मच्छर बैठे होते हैं कि आओ। वो पानी डाल के ना वो उन्होंने शेर भी पढ़ते हैं मैं खाने और शराब के नशे का कि उनको लगता है हम बाहर में बैठे हुए हैं। हाँ जी नहीं, हाँ, सैड है ये सिचुएशन। आई थिंक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इज बेटर देन बट क्योर। अब क्योंकि क्योर नहीं नहीं, आप वो लगा के वो रिपेलेंट लगा प्रिवेंशन का खत्म हो गया है, इसलिए प्लीज बराए मेहरबानी सीबीसी वाले फ्यूमिगेट कराएं। करें। वो तो नहीं करेंगे, आप रिपेलेंट लगा करेंगे यार, अब मुझे पूरा भरोसा है नहीं इस मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन पे, गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है मुझे यार। मैं आमना आपको पता है फेयर पॉलिटिकल, पीपल। मैं पॉलिटिकल बात ज्यादा नहीं करता। आप नहीं करते? आज मेरा दिल चाह रहा है पॉलिटिकल करें बात। ना यार, मैं करना चाहता हूँ, प्लीज करें। मुझे ये लगता है कि पहले तो मैं उन सब लोगों को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जो निकले, जिन्होंने वोट कास्ट किया। जी, और मैं ये समझता हूँ कि गधे के बच्चे मेरे जैसे। जी, मैं ये समझता हूँ कि देखें, हर किसी का एक पॉलिटिकल ओपिनियन होता है और वो इख्तलाफ भी करता है लोगों के जी साथ। जब मेजॉरिटी एक फैसला कर दे ना, तो
चाहे आपका उनसे जितना भी इख्तिलाफ हो, आपको उनकी राय का एहतराम करना चाहिए। अगर मेजॉरिटी ने एक फैसला कर दिया हुआ है, मेरा चाहे जितना मर्जी इख्तिलाफ है, आई वुड बी लाइक ओके, यू नो, परहैप्स इन माई हार्ट आई विल थिंक ओके टाइम विल टेल यू, और तुम लोग को लग जाएगा पता। बट अगर फैसला हो गया है तो दैट नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड। थैंक यू। एंड आई थिंक दैट इट इज वेरी अनफेयर जो भी ये मामलात पिछले 3-4 दिनों में, हफ्ते में ट्रांसपायर किए हैं और हम सब देख ही रहे हैं। मुझे दुख बहुत हुआ। मुझे दुख इसलिए हुआ कि बहुत सारे लोग बहुत पैशनेटली एक चीज के बारे में अगर सोचते हैं जी, तो कोई दूसरा तीसरा चौथा बंदा कौन होता है उनको ये कहने वाला कि नहीं यार तुम ये सोचते हो, तो चाहे वो गलत सोचते हो, ठीक है, टाइम विल टेल, वो एक्सपीरियंस पता चल जाएगा, यही हो जाएगा, जो भी बात है वो खुल के सामने आ जाएगी। लेकिन किसी तीसरे चौथे पांचवें शख्स का ये मेरा राइट नहीं बनता कि मैं बोलूं कि नहीं यार तुम ये सोचते हो, तो मैं तुम्हें बाय फोर्स खींचूंगा और मैं बोलूंगा कि तुम जो चाहते हो ना, ये गलत बात है, नहीं होनी चाहिए। सही बात है, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। मैं ये आपको सही बताऊं कि जिस दिन इलेक्शन था और बार रिजल्ट रात को आने शुरू हुए, हमें ये पता था कि हम सुबह जब उठेंगे तो ये बहुत से रिजल्ट्स ओवरटर्न हुए होंगे, लेकिन इतना बड़ा शैम होगा ये कोई सोच नहीं सकता था। और मैं लिटरली बैठ के मेरा दिल चाहता मैं रोऊं, इसलिए कि वी बिकम अ लाफिंग स्टॉक। आई मीन ये क्या है, ये क्या हुआ है हमारे शायद साथ? वैसे खैर पहली बार नहीं हुआ, पहले तो हर दफा होता है, बिल्कुल बिल्कुल होता है, हर दफा लेकिन होता है, लेकिन अगर इस ये हर तरह दफा का होता रहेगा तो हम आगे नहीं, कैसे इस जाएंगे? तरह का टर्नआउट जो है ना, और इस तरह का वो इतना ब्लेटेंटली बहुत कम होता है। जरा सा मैंने कहा नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो इनसे तो अकल से भी नकल ना हुई। मतलब है कि कुछ पार्टीज ऐसी हैं जिनके जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं, दे आर मोर देन द कैंडिडेट्स हु वर कंटेस्टिंग। मतलब है कि नो रिडिकुलस नो, किस्म एंड का। देयर आर सम हाँ कैंडिडेट्स जिनको हाँ एक भी वोट नहीं मिला। हाँ, तो मैं किसी का देख रहा था, उन्होंने कहा कि इनके अपने घर वालों ने भी इसको वोट, वो जीत गया। किसी ने नहीं, दोस्त यार मोहल्ले में कोई एक, मतलब कोई किसी एक शख्स ने भी नहीं कहा, उसका खुद का भी नहीं है कि यार के जाके मुझे बोलोगे यार। तो ये ज्यादती है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और जो जो माशरे जो तरक्की करना चाहते हैं और चाहते हैं कि दूसरे भी उनके साथ तरक्की करें, वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा होता भी नहीं है। NA241 जो है वो जिसे कहते हैं टिक टिक एरिया जो है क्लिफ्टन डिफेंस का, वहाँ पे जितने लोग आ रहे थे वो सब मुझे, हमें पता है क्या सपोर्ट कर रहे थे। कैंडिडेट हमारा जीत भी रहा था, और रात को अगले दिन तक 2-3 दिन बाद उन्होंने रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, एंड ही लॉस्ट एंड ही पुट अप अ वीडियो एंड एवरीथिंग। और वो जो आपका फॉर्म 45 है उस पर बड़ा क्लियरली इंडिकेशन है ऑफ द नंबर ऑफ वोटर्स। एंड एनीवे बहुत डिप्रेसिंग बातें छोड़े हैं इसको। डिप्रेसिंग बात है। और हम नहीं जाते पॉलिटिक्स में ज़्यादा, लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं, कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे मेरे जैसा नाकिद और बहुत एक क्रिटिक भी कहता है कि यार ये गलत है, जो गलत जी है वो उसको गलत कहना चाहिए, जी। और लोगों की राय का एहतराम और करना पहले चाहिए। भी जब गलत हुआ है तो गलत ही था, कोई ऐसा नहीं कि वो ठीक था, नहीं, मतलब लोगों की राय देखें, असल राइट बात राइट, ये है आमना कि मेजोरिटी का एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल। मेरे, और ये सिर्फ मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, ड्रामा में भी अगर कोई बात हो बिल्कुल। या वैसे भी कोई बात हो, अब मेरा कोई ओपिनियन है, आपका कोई ओपिनियन है, और मेजोरिटी एक चीज कह रही है कि यार ये ऐसे है, तो चाहे आप डिसएग्री करें लेकिन आपको उसकी रिस्पेक्ट बिल्कुल आपकी बात से मैं आई टेक लीड। हमारा जो एनिमल का रिव्यू आया करनी। उसमें बहुत से लोगों ने अग्री किया मेरे साथ, लेकिन बहुत से लोगों ने रिस्पेक्ट भी किया आपकी ओपिनियन को। तो मुझे उसके कमेंट्स बड़े अच्छे लगे, दे वर वेरी बैलेंस्ड, कि एवरीबॉडी एग्रीड, अ लॉट ऑफ पीपल एग्रीड दैट आमना जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक है, बट वी अंडरस्टैंड वेयर हसन इज कमिंग फ्रॉम, एंड तो वो तो मुझे ठीक बड़े, है। हाँ तो बात यही है कि चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे आर्ट हो, एंटरटेनमेंट हो, कल्चर हो, आम जिंदगी हो, कुछ भी बातें हो, तरीके के साथ होना चाहिए, मामलात बिल्कुल को लेके बिल्कुल चलना चाहिए, एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए। और जब कि एक प्रोसेस है जिसमें लोगों की राय के मुताबिक कोई फैसला होना होता है, तो फिर मेजोरिटी की राय को रिस्पेक्ट करना चाहिए। रिस्पेक्ट करना चाहिए। मूविंग ऑन टू आमना जी। दैट सेड, हाँ, आज आपने मुझे रोकना नहीं है। मैं यार आप हर बार कहती हैं, करती आप कुछ नहीं है। नहीं, मैं कर जाती हूँ, क्या कर जाती मैं हैं? कर जाती कुछ हूँ, नहीं करती हैं आप। साइलेंटली मैं कर जाती नहीं, हूँ। आपसे ज्यादा तो मैं बोल जाता हूँ। नहीं नहीं, अरे यार आमना, आप वो बात नहीं थी ये वैसे आपकी। आप भी काफी बोलते हैं, मैं इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं बोलते, आप भी काफी मैं तो बोलते हैं। बगैर ये बोले बिल्कुल कि आपने मुझे रोकना हाँ, नहीं है रोकना बोल नहीं जाता हूँ। आपने मुझे। आज मेरे पास ड्रामे इतने ज्यादा नहीं है, जी, बातें बहुत हैं लेकिन। बातें, लेकिन क्योंकि हमें वैसे शौक है करने का, हाँ, तो बातें इसमें बहुत कोई हैं। शक नहीं है। एक किस्त है हमारे पास खई की, है जो कि किस्त नंबर 16 है, जी, चश्मा लगा के। और जाके हमें बताया गया था कि 16 किस्तें हैं ड्रामे की, बहुत खींची तो 20 पे खत्म होगा। और अब जा रहा 40 पे।
नहीं, मेरा नहीं ख्याल जो चालू है। सुनने में तो यही आ रहा है। सुनने में मैं एक्चुअली आई हैड टू चेक, मैं अगली बार आपको चेक करके बता दूंगा एग्जैक्टली कि क्या सिनारियो चल रहा है। 2 किस्तें हैं हमारे पास अखाड़ा की, 2 किस्तें हमारे पास जाने जहां की। इससे पहले कि हम ड्रामों की तरफ जाएं, कोई और बात आप करना चाहती हैं, कुछ और आप कहना चाहती हैं? मौसम गर्म होता जा रहा है मौसम तो बदतरीज गर्मी की और तरफ जा रहा है। मैं लोगों को कहना चाहूंगी कि अपने जो बैंक बैलेंसेस हैं उनको थाम के रख लें, क्योंकि लॉन सीजन आ रहा है हाँ, पता चला और मुझे। लॉन की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई हैं और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में मेरे ख्याल है मेजॉरिटी ऑफ द रिलीजेस विल स्टार्ट। कुछ तो अभी अगले हफ्ते से शुरू हो जाएंगे, लेकिन तो यानी कि इस बार ईद और लॉन और ईद की शॉपिंग और लॉन की लॉन विल बी रमजान बेसिकली। तो मतलब बड़ा डेडली होने वाला है। इस बार जो है लॉन मार्च से जो लोग लेके लॉन खरीदते हैं, लॉन बायर्स जो हैं जी, मार्च से लेके अप्रैल तक इस बार आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान आपका होने वाला है, क्योंकि अब जो लॉन आएगा दैट विल बी टारगेटेड टुवर्ड्स रमजान। रमजान का मतलब है कि इट विल बी स्लाइटली मोर फेस्टिव, स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव। उसके बाद ईद कलेक्शंस आएंगी, तो वो ईद कलेक्शंस भी जरूरी होंगी, और जब ईद खत्म होगी तो उसके बाद समर कलेक्शंस आएंगी, तो वो भी जरूरी होंगी। तो ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। यानी कि चांदी है कपड़ों वालों की जी और दुहाई है और सोना है खरीदने वालों की। दुहाई है जिनके बटुओं से पैसे जाएंगे। जी चलो अल्लाह दे सबको भाई, बिल्कुल अल्लाह देता बिल्कुल। देगा, आप खर्च करें अल्लाह और देगा आपको। अल्लाह देगा। किसी ने आमना जकड़ के रखा ना आपने पैसे को, हाँ उस पैसे ने कुछ नहीं दिया आपको। आप बताएं मुझे, पता नहीं आपने जकड़ के रख लिया, आपने कहा यार मैं पैसा रख लिया, मैं बैठ हाँ, गई पैसे के ऊपर हाँ, या बैठ गया पैसे ऐसे के बैठ गया, मैंने खर्च नहीं करना ये हाँ, पैसा। क्या करेगा वो पैसा, क्या देगा? कुछ नहीं, भिनक जिंदगी का भरोसा है, कोई भरोसा नहीं। छोड़े यार, एंजॉय करें लाइफ को। बिल्कुल बिल्कुल। इतना होना चाहिए कि आगे मुश्किल के वक्त में आपको ना रेनी हो। डे के लिए जरूर सेव करें, ऐसा भी नहीं कि उड़ा दें सारा। हाँ हाँ, हाँ, इतना होना इतना चाहिए, हो, इतना आप रखें हाँ, कि यार के खुदा ना खास्ता जरूरत हाँ, के वक्त आपको हाँ, हो, बट उसके अलावा एंजॉय करें एंजॉय लाइफ को। करें, बिल्कुल। खरीदें लॉन। खरीदे यार लॉन, हाँ, क्यों नहीं खरीदेंगे? नहीं तो अल्लाह और कैसे देगा? बिल्कुल बिल्कुल। खरीदे खरीदे। जी ये काट नहीं ना काटा नहीं काटा नहीं, ये रखना भाई। जी ये मैसेज जाना चाहिए आवाम तक जी भी जी जाना। जी। इम्प्लीमेंट करेंगे हम ना बीवियों तक भी हाँ, और नहीं, नहीं, जाए जाए भाई, बात तक और सब पे। जी जाए सब तक जाए। जी जी मजाक कर रहा हूँ जी। एनीवे और इसके अलावा कोई ये तो आपने कोई और खुशखबरी आपके लिए? ये तो आपने एक अच्छी एक खबर दे दी। पब्लिक सर्विस यार जो हमारे प्यारे व्यूवर्स बाहर के मुल्कों में रहते हैं, उनका लॉन का क्या सीन होता है, कुछ आपको है? लॉन बाहर पहनना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि लॉन जो है ना वो बड़ा केयरफुल वॉशिंग और आयरनिंग मांगता है, तो बाहर तो फिजिबल नहीं है ना, जहाँ आपने वॉशिंग मशीन में नहीं, डालना हमारे है। ये जो इतने सारे हैं ब्रांड्स डिजाइनर्स, do they not have option for online shipping They and do, stuff? they do. So people buy lawn? They can, but what I'm saying is that वो पहनने का इतना रिवाज नहीं है बाहर। Lawn is requires a lot of care to wash it and to then iron it. तो फिर एक सवाल पूछ लेते हैं हम जी अपनी ओवरसीज ऑडियंस से, जी आप जी लोग लॉन खरीदते हैं या नहीं खरीदते? कमेंट सेक्शन में हाँ, बताएं। that's a good one. क्योंकि बहुत से मतलब डिजाइनर्स जितना लॉन निकालते हैं उन सबके सिल्क भी होते हैं, जॉर्जेट्स भी होती हैं, शिफॉन्स भी होती हैं, कॉटन सिल्क्स होते हैं। बाहर की सारी आवाम वो खरीदती है, which is dry cleanable, आपने पहना ड्राई क्लीन कराया whatever. अच्छा, Lawn maintenance is very difficult. ओके। जी Why is lawn maintenance? because it has to be washed, home washed, it has to be ironing में बहुत तकलीफ होती है, बहुत it's very difficult to iron. ओके, प्लस अगर आप स्टार्च करने बैठ जाएं उसको तो वो और मसला है, so it's not easy. you lost me there. ठीक है, It's not बहुत बेसिक maintenance. सवाल ये है कि आप लोग जब लॉन का सीजन शुरू होता है, आप लोग जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, जो नॉर्थ अमेरिका में हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, कनाडा, अमेरिका में, फिर जो यूरोप में रहते हैं बहुत सारे आप लोग, ऑस्ट्रेलिया इतना दूर है, वहां पे लॉन पहुंचती होगी नहीं पहुंचती होगी? मैं आजकल आमना डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया मैंने। जबरदस्त। मैं इस तरह के सवाल पूछ के ना आप हैं बहुत डेटा में इकट्ठा कर रहा हूँ मैं, जबरदस्त। ये डेटा में बेचूंगा किस एक चीज के दिन लिए? बस ऐसे ओके बेचूंगा एक दिन ये। Alright. नहीं मजाक कर रही, मुझे अच्छा लगता है ये जो है ना मगर मेरे ख्याल है रमजान और ईद के लिए लोग खरीदते हैं बाहर भी। बाहर। आई थिंक जो भी ईस्टर्न एक त्योहार कुछ सेलिब्रेट जी करना हो तो उस पे शायद लोग बाहर जी भी। यहाँ पे भी ईद पे हम शलवार कमीज ही पहनते हैं ना, जी बिल्कुल। क्यों पहनते हैं शलवार कमीज? हम क्या है उसका, ईद से क्या ताल्लुक है? नहीं, सूट क्यों नहीं अपने- पहन सकता बंदा ईद पे? अपनी कल्चर के साथ अपने करते हैं, कल्चर के साथ करते हैं जी। सूट ठीक भी है, पहन सकते हैं, लेकिन मतलब है कि क्यों? सूट पहन हाँ मगर थ्री क्यों? पीस पहन के तैयार हो, क्यों? नमाज पढ़ने जा रहे नमाज पढ़ने जा रहे हैं, थ्री टाई लगा के। मिस्टर आसिफ अगर आप हो तो जा भी सकते हैं, लेकिन ये है कि जी हाँ ठीक है। जी। ख्वातीनो ज़ात, क्योंकि बातें अभी ऐसे लग रहा है कि कोई है नहीं और रैम्बल ही कर रहे हैं, तो मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टैच ब्रेक के बाद।
जी आमना कहाँ से शुरू करना चाहेंगे आप? यार है ही नहीं, क्या है खई के बारे में खई बात की एक किस्त है, तो इसलिए वहां से शुरू करते हैं। 16 किस्तें थी हमें, हमारे सुनने में जो आया था, और ये जो खिंच गई हैं वो उसका असर जो है वो होना शुरू हो गया स्टोरी पे। मतलब है कि स्टोरी जो है अब वो लगता है कि जगह जगह पे फंस रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और थोड़ा सा लॉजिक डिफाइंग सीक्वेंसेस भी हो रहे हैं जो कि मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, बिकॉज जितना क्रिस्प अभी तक चल रहा था खई टिल अबाउट 12-13 एपिसोड्स, उतना क्रिस्प वो नहीं रहा। मसलन फॉर एग्जाम्पल इस एपिसोड में, एंड वी टॉकिंग अबाउट एपिसोड 16 नहीं 15 वी टॉकिंग अबाउट, Are we not talking about 16? I think we're talking about episode 16 थी 16. ना आखिरी? आप कहती हैं तो हम दोबारा नहीं आप इसको सही कह रहे हैं, 16 ही है, 16 है। जी जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 16वीं जो एपिसोड है उसमें आखिरी जो सीन है, आप देखते हैं कि चिनार खान, बरलास खान और अपने घर के सारे गार्ड, सवाए उनके जो घर के गार्ड्स हैं, अपना पूरा एंटोराज लेके अपनी गोलियों को लोड करके वो लोग चले जाते हैं शनावर के घर की तरफ। पीछे से जो जमदा है वो बादल को फ़ोन करना चाहती है उनको वार्न करने के लिए। Why wouldn't she make that phone from her bedroom? or in the bathroom. Or in the bathroom, in the security of her bedroom or her bathroom, the privacy of her bathroom, जहाँ पे कोई नहीं आता, मैंने ये nobody's सोचा, bothered. Why would she go out गार्डन में टहलते हुए वो बादल को मैंने बताएगी? सोची ये बात, क्या आपको बड़े लगा? लॉजिकल मुझे जवाब मिला। बताए ना यार। आप लोग हैरान हो जाएंगे सब ये सुन के। हाँ, जहाँ पे भी ये कहानी सेट है, सिग्नल्स नहीं थे। नहीं जहाँ पे भी ये कहानी सेट जी। है वहाँ पे मौसम कैसा है? थोड़ा ठंडा। ठंडा मौसम है। हाँ, पंखे चलते हैं नहीं चलते? नहीं। जब आप कमरे में बात करते हैं ना तो आवाज गूंजती है, गूंजती है। दूसरे लोग तक आवाज पहुंच जाती और जो रात को वो बात कर रही थी, है। रात पूरी रात जो लगी सो रहे रही होते हैं है। रात को, उठा हुआ कौन होता है? ओह, दिन को तो सब उठे हुए होते हैं, खवातीन उठी हुई होती हैं। उसने कहा मेरी आवाज उनसे ट्रैवल कहा कर क्योंकि रही है। पंखे नहीं चल रहे, यार एक और सर्दी बात है भी यहाँ है, पे। हाँ, दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के कान होते हैं। देखिए ना, ये आपने बात फिक्र ही नहीं की कि दीवारों के कान होते हैं। हालांकि रात को जब वो फोन पे बात कर रही होती है तो चिनार बाहर खड़ा होता है दरवाजे के, लिटरली चिनार को नहीं आवाज गई होती, नहीं आती है तो और इस वक्त तो चिनार था भी नहीं घर पे, चिनार नहीं था और वो अपने कमरे में थी। अगर वो अपना दरवाजा लॉक कर लेती, उससे किसने पूछ कुछ करनी थी कि भाई तुमने अपना कमरा क्यों लॉक किया? एग्जैक्टली। मगर बट उसने कहा नहीं, मैं चाहती हूँ कि मुझे गुलाब पकड़े। मुझे गुलाब पकड़े होगा क्या? हाँ। उसने एक्चुअली अगली एपिसोड में आपको पता लगेगा गुलाब को ल्योर करने के लिए ये किया। हाँ। गुलाब पीछे पीछे गया और अगले एपिसोड के प्रोमो में आपने देख लिया कि बादल ने गुलाब अच्छा, को अब मेरा बड़ा दिल था कि इसने सीखा, उसको चिनार ने गनशन भी चलवाई। मेरा ख्याल था कि ल्योर करके अगर ये मार देती वहां पे, मैं कहती कि चलो चलो ठीक मारना है। नहीं उन्होंने ना, हाँ। ड्रामा खत्म हो जाएगा, मार दिया तो। नहीं, बहुत लोग हैं अभी आप मरने देखें वाले। बादल को वो कहती है, बादल कहता है मैं चिनार को मार दूंगा, हाँ, चिनार को मैं मार दूंगा। दूंगा। उसने कहा नहीं 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 नहीं, चिनार को नहीं मारना, सारे गार्ड्स हैं उसके साथ। हाँ। पिछली एपिसोड में कब्रिस्तान में उसके पास नहीं, गन थी, मगर उसने क्लैरिफाई कर दिया। क्या? उसने कहा मैं उसको मार देता उस दिन अगर उसका गार्ड ना आ जाता। ये उसने कहा है, मैंने सुना है अपने अपने गुनाहगार कानों से। अच्छा, हाँ, तो उसने कहा बादशाह मैं खान तो को क्यों नहीं मारा? हाँ, बादशाह खान को भी कुछ जवाब दे इसका कोई। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि हम थोड़ा सा रोस्टिंग उसमें चले नहीं, मुझे गए। लग रहा है अच्छा, इसलिए कि जब आप इस तरह करेंगे हमारे साथ तो रोस्टिंग होगी। You do this with us, we will roast it. I'm मैंने sorry. आपसे एक सवाल पूछना था। हाँ ना यार, पूछे कौन रोस्ट घर का पेट्रियार्क कौन है? दुराब खान। दुराब सर है। हाँ हाँ, दुराब सर है। दुराब सर के पास बड़ी जबरदस्त एक काली लैंड क्रूजर है। ठीक है, ठीक है, और मुझे ये बात बहुत टू बी ऑनेस्ट बड़ी पसंद है कि उन्होंने गाड़ियों का बड़ा ख्याल रखा है। दुराब के पास लैंड क्रूजर है। यार ये बड़ा अच्छी टेस्ट वाली फैमिली है। क्या? मैंने नोटिस किया, अब देखे ना छोटी बातों पे हम आ गए हैं, लेकिन हाँ। अब छोटी बातें करनी पड़ रही हैं। यार इनके कमरों के डेकोर्स बड़े टेस्टफुल हैं। हाँ। अगर आप नोटिस करें, बड़े ही खूबसूरत, आई थिंक लिनन कंपनी की डुवेज हैं, मैं प्रिंट भी पहचानती हूँ। देयर वेरी नाइस क्वालिटी माइक्रोफाइबर डुवेज विद नाइस माइक्रोफाइबर पिलोज, और ये बड़ा टेस्टफुल है सारा। ऐसा नहीं लगता It is actually shot in a hotel now. I know that, Hassan. So which is why. I know that, Hassan. प्यारे हसन, I know that. यार लेकिन आपने मेरी बात काट दी ना। हाँ, sorry. मैं आपको कहाँ लेके गया? आप गाड़ियों पे थे। आप मेरे पे करती, मैं आपकी बातें काट देता हूँ। आपने मेरी बातें काट दी। I'm sorry, आप गाड़ियों पे थे। काली लैंड, उन्होंने बड़ा अच्छा है। किया कि जो पेट्रियार्क है उसके पास हाँ, लैंड क्रूजर है, ठीक है। चिनार के पास प्राडो है, Okay. और जो छोटू है हमारा, क्या नाम है उसका, बरलास, बरलास। उसके पास पुरानी वाली वो है जीप। ये वो भी लैंड क्रूजर Hierarchy पुरानी, है, हाँ, hierarchy पुरानी है। प्राडो है उसके पास। हाँ। तो ये उन्होंने रखा हुआ है। जो हमारे दुराब अंकल हैं, दुराब अंकल जाते हैं, उनके पास कोई गार्ड नहीं था। मुझे बड़ा उनकी जान की फिक्र हुई। गार्ड ले गया ना चिनार सारे। नहीं, जो आना जाना उनका जो भी है, उनके पास भी तो एक गार्ड होना चाहिए, पीछे डाला होना चाहिए।
मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा यार ये दुराब सर या तो उनकी बुलेट प्रूफ है लैंड क्रूजर हाँ कि उनको टेंशन नहीं है, अगर बुलेट प्रूफ हो तब भी सब भी आपने नहीं उतरना छोड़- तो है ना उन्होंने। आपने क्या दिखाया ना बल्कि जा नहीं रहे नहीं यार छोड़ दे जा उसको, रहे थे ना नहीं नहीं बल्कि उसको छोड़ दे, छोड़ दे उसको। हाँ हाँ बट आपने देखा फिल्मों में हाँ कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों के भी शीशे अब टूट जाते हैं, टेक्नोलॉजी आ गई वो हाँ वाली। हाँ हाँ तो हाँ मैंने टेंशन वो हुई, शायद यहाँ तक नहीं पहुंची अभी यहाँ पे टेक्नोलॉजी। नहीं पहुंची, दूर है ना, ऊपर है थोड़ा, नॉर्थ में है अभी तो, नॉर्थ अभी वहां तक देखी नहीं लोगों ने, फिल्म नहीं देखी। हाँ तो ये है कि थोड़ा सा उनको केयर करनी चाहिए कि दुराब अंकल जो है इतने सीनियर सिटीजन है, तो उनके साथ भी एक डाला तो भेजना ये चाहिए। शायद उनको लगे कि अब वो डिस्पेंसेबल है, इतने सीनियर हो गए। यह है कि nobody will dare attack him, कुछ तो है। he is the mafia। मुझे तो यही लगा कि चिनार सारे गार्ड ले गया है, सारे गार्ड ले गया है तो पीछे कोई राय नहीं, इसलिए। गुलाब को क्यों नहीं लेके गया? गुलाब को वो समझते नहीं यार ना, 3 गुलाब महीने को 3 रखा ना खवातीन की हिफाजत करने के लिए, गुलाब का यही काम हाँ है, बड़ा डोमेस्टिक आदमी है तभी तो वो पहले मरेगा। जी वो। यार मुझे उम्मीद है कि अगली किस्त में वो मर जाए, क्योंकि अब मरना चाहिए किसी को। अफसोस मुझे ये है कि बेचारा शनावर भी मर जाएगा गुलाब के साथ ही, नहीं मेरे ख्याल में उसको गोली लगी है, मरा नहीं है वो। मार देंगे उसे, क्यों छोड़ेंगे। अच्छा वैसे इन ऑल सीरियसनेस दिस एपिसोड बिलोंग टू फैसल कुरैशी, आई थिंक द वे दैट ही यार आपका फैसल कुरैशी से बड़ा गहरा था है। और आपका चिनार खान से भी गहरा ताल्लुक है, आप समझते हैं चिनार हाँ खान मैं को, चिनार, आप मर्द को समझते हैं, हाँ मर्द को मर्द को समझते मर्द हैं, को मर्द एक बहुत प्यारी चीज है, प्यारी ये चीज। भी हम मैं तो मानती हूँ, अब मर्दों को आप समझते हैं। हाँ ऐसी क्या खुजली हुई चिनार खान को रात को कि वो अच्छी भली एक बीवी के साथ सो रहा था, फिर रात को उसने कहा कि नहीं अभी थोड़ा और, तो उठ के वो फिर उसके पास चला यार गया इतना ज़म्बा तो के आपका भी पास। मर्दों से अब ताल्लुक है कि जी। आपको पता होगा कौन सी वाली खुजली हुई है रात को। चिनार अब खान ऐसी तो ना आप नन्ही काकी बने। यही हुआ है ना। इतनी तो आपको भी पता है, समझ आए, इसमें मैं क्या तबसरा दूं, ये एक्स रेटेड हाँ हो जाएगी बात, लेकिन हाँ ऑब्वियसली अच्छा मेरे ख्याल में, लेकिन ये इसका कोई वो बरेरा के पास नहीं जाता चिनार खान। मैंने एक्चुअली सोचा, हाँ मैंने कहा एक का दिन अगर क्या भर्ज क्या है। आप जो मुझे कह रही है मैं हाँ मर्दों से कह रहा हूँ, हाँ मैंने कहा व्हाई नॉट आपने यार। सोचा है, बिल्कुल हाँ मैंने कहा व्हाई नॉट यार, बिल्कुल बिल्कुल इट्स ओके, एब्सोल्युटली like या you know, या I mean if I were him I'd definitely like, you know, एब्सोल्युटली why not, व्हाई नॉट। मैंने यही सोचा कि अगर वो हॉपिंग कर रहे हैं, हाँ why not, आइलैंड हॉपिंग कर रहे हैं, तो मे मतलब है बी कि जा रहे जैसे बरेरा को कहा कि बैठ जाओ इस बार, हाँ बरेरा भी मुझे सरप्राइज यार ये बात अच्छी नहीं लगी चिनार खान क्योंकि कमजोरी दिखाई है उन्होंने क्या। कि वो डोमेस्टिकेटेड भी है थोड़ा सा, कि बैठ के डोमेस्टिक मसले हल कर रहा है कि तुम लोग आपस में मिल बैठ के रहो और ख्याल रखो। तो मैंने कहा यार अब जो पेट्रियार्क होता है, देखे ना दुराब खान इज नॉट गोइंग टू बी बॉदर्ड, ही इज गोइंग टू से बस बस चुप, और खवातीन चुप हो जाएंगी। चिनार वो- को बैठ के समझाना पड़ता है, यार वो अपने लाडियां करनी पड़ती हैं। अपने भाई के साथ ताल्लुकात मेंटेन करना चाहता ना, इसलिए उसने अपनी तीनों बीवियों को बिठाया और हाँ कहा हाँ कि यार कि कम ऑन यार, लाला की बीवी के हाँ पास लेकिन उसने कहा गुलबरीन ने कि उसने तो मुझे मेरे मुंह पे दरवाजा मारा, मैं तो छोड़ूंगी नहीं। व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग What were you गुलबरीन? expecting, अच्छा गुलबरीन? गुलबरीन आगे कहती है कि मैं तो नहीं जाऊंगी, उसने हाँ। मेरे साथ क्या किया, एंड ही गोज तुम गई क्यों, हाँ and like Gulvarine, I was like literally you told her Literally last told us night last कि यार night, exactly कि go and make peace। हाँ go and make peace with her, and also Gulvarine was like कि मतलब तुम्हारे बेटे ने उसको मार दिया यार, उसके Exactly. बेटे को मार दिया है, exactly and you like oh she's so pissed at me, I'm not gonna go speak I'm not to going her. to go, I think both things are not equal। हाँ yeah Yeah, तो ये are we है। being unfair to Khai? we are not I think we will be realigned by hopefully by next week, but the thing is कि थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि sequences episodes थोड़ी filler मुझे vibe दे रहे हैं अब। for example जिस pace पे वो चल रहा था, and we were hoping कि हर किस्त में नहीं तो हर 2 किस्तों में एक बंदा तो मरे, और हमें बड़ा clear indication थी कि 16 किस्तें हैं, we were very happy with the pace। वो पेस रुक गई है थोड़ी, stall मैं कर क्लियर रही है। इंडिकेशन तो नहीं कहना चाहूंगा, मैं कहूंगा ये फैक्चुअल बात ये है। फैक्चुअल बात है, इंडिकेशन तो होगी ना कि अच्छा किसी ने उड़ाई फैसल कुरैशी ने मेरे इंटरव्यू में बकायदा ये बात बोली जी कि इट इज 16 एपिसोड्स, इट्स नॉट वेरी लॉन्ग, इट इज 16 एपिसोड्स, जी एंड होता है एडिट में हो जो हो के तो 20 शायद हो जी जाए बिल्कुल एट बेस्ट। बिल्कुल तो इसका मतलब है कि अगर उनकी बात को मैं आगे लेके चलूं तो अगले जो 4 एपिसोड हैं शुड बी द फाइनल वीक finally ऑफ खई, true तो इसको खत्म हो जाना चाहिए अगले हफ्ते, true और अगर ये अगले हफ्ते नहीं खत्म होता तो फिर इट विल बी अनफेयर। that's unfair। so वही बात है कि जब आप रूम देते हैं, you give the viewer room to think and take out main making, अब वही हो रहा है ना, क्योंकि हमें वो रूम दे दिया उन्होंने, पहले पेस में आपको जगह ही नहीं मिल रही थी कि आप छोटी छोटी चीज़ों को पिन पॉइंट करें और उनको करें, अब आपके पास वो जगह मिल गई है,
प्लेइंग और फील्ड जिस मिल चीज को गया आप है जितना चाहते हैं ना उसको फिर और ज्यादा ही आप ज्यादा। मैसे निकाल अब मतलब एग्जैक्टली आई एम कमिंग बैक टू जमदा's फोन कॉल, मुझे ये लग रहा है कि जमदा भी बाहर से आई है, पढ़ी लिखी है, बादल भी पढ़ा लिखा है, व्हाई कांट शी टेक्स्ट हिम what's happening, कि be where they're coming, you know, whatever, I'll call you in a bit, whatever, looking for a, why can't she call him, why can't she text आप क्या him? बातें कर नहीं बट ये बात है, why can't she text him? So ये बातें अब आप सोचने को क्योंकि मजबूर उन्होंने हैं। ये मोमेंट क्रिएट करनी थी ना। आप कह रही हैं कि मोमेंट को स्मार्टली क्रिएट स्मार्टली करें, क्रिएट ऐसे करना इस चाहिए तरह से क्रिएट था। करें कि ये हाँ रूम ना निकलेगी यार कि यूं क्यों। एग्जैक्टली मीन्स टू एन एंड का भी होता है ना कि आप क्या एग्जैक्टली मीन्स इख्तियार कर रहे हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सही बात, हर क्रिमिनल को ना कोई तो अपना ट्रेसेस छोड़ता है, कोई गलती करता है, मगर इतनी उसके ऑब्वियस नहीं होना इसकी चाहिए। लॉजिक होती है कि गलती क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। So the only like explanation or logical explanation is that maybe she she's intentionally luring him, lured him, which I don't think it is the doesn't look case. like it। Maybe it is. We'll ऊपर know से next. दूसरी चीज़ है, हम हर ड्रामे में ये देखते हैं कि जब बंदा छुप के कोई बात कर रहा हो तो उधर देख रहा होता है जहाँ से कोई नहीं आ सकता, दरिया पीछे नहीं देख रहा जहाँ से लोग आ सकते हैं। Why? Logic again, you're just thinking logic। Yeah, so yeah, अगर आप घर पे भी कभी बात कर रहे हैं कोई important, मैंने तो ऐसे खैर कभी नहीं किया, राइट राइट, लेकिन अगर कर रहे हो तो आप ऐसे देख रहे नजर होते रखते हैं यार कि हैं। कोई हाँ आ तो नहीं रहा। कि इम्पोर्टेंट बात करें, कोई बिजनेस कॉल हो रही है, जी अगर जी, वो अगर बिजनेस कॉल हो, बिजनेस कॉल हो रही है और आपको लगे कि शोर आपके ना अगर इंटरप्ट ना हो जाए, इंटरप्ट ना हो इंटरप्ट जाए, आप यूं हाँ देख रहे होते हैं ना कि अच्छा हाँ ठीक है ओके डार्लिंग कोई यार लव यू। तो मेरा मतलब है कि आप रूम ना दें, आप they are to be सोचने blamed. का, Team Khay is to be blamed for टीम it. खाई टू बी ब्लेम, डोंट गिव अस रूम दैट हम इतना माइक्रो थिंक करना शुरू कर दें, उसको माइक्रो देखो वैल्यूएट। इट इज क्वाइट ऑब्वियस के बीच में जो बहुत सारे सीन्स चले हैं वो आपके वो क्या कहते हैं उसको स्लोमोस और हाँ वो आपके हाँ बहुत चले हैं इस बार बिल्कुल, कि वो ये है। दाग देनी पड़ेगी, दे आर द मास्टर्स ऑफ स्ट्रेचिंग। मैंने तो आपको कहा था ये तो इन्वेंट किया था जियो ने। बिल्कुल किया कौन था सा था वो दरार में दरार एक में। सीन चलता था उसी का अगले सीन में उसी का फ्लैशबैक आगे हाँ, चलाते oh थे, वो तो God, कमाल था वो। उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। तेरे बिन में भी बहुत हुआ था, तेरा ओह फ्लैशबैक सी कोई, हाँ ओह इसमें उन्होंने स्लो में तबाह कौन परवरदिगारा नहीं होना चाहिए यार, गलत बात है। जी, Especially मूविंग जब ऑन, episode 14 was like, you know, या was so strong. या एब्सोल्युटली। Moving on to Amna Akhada. अखाड़ा, अखाड़ा कीजिए, आपने दो किस्सें देखी, हाय बोले 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 मैंने तो enjoy की ये दो किस्सें, किससे आपने एंजॉय किया? आप तो कह रहे थे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि वो but शुरू हो वो गए। रोमांस नहीं था ना इसमें, तो लड़ाई झगड़ा था और जी एक जी जो एंगस्ट है उसके अंदर, हमारे हीरो के अंदर वो दिखाई थी दिल शेर के अंदर, और दिल शेर की लड़ाई तो मैंने तो एंजॉय किया। अखाड़ा इज एंजॉयबल, आपने एंजॉय किया? मैंने किया, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक लग रही थी, वो मैं नहीं एंजॉय कर रही थी। मसलन मतलब मुझे तीन जो कैरेक्टर्स है ना वो मुझे नहीं जेल कर रहे हैं, बिल्कुल भी मुझे नहीं भा रहे। मेरा दिल अभी तक जो है ना वो सुल्तान के साथ ही है। हमारा दिल आपके पास जी, है। वो मेरा दिल जो है ना वो सुल्तान के कैरेक्टर को, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। तो कौन से तीन कैरेक्टर नहीं ये आप? जो आपके अब तीन जो मेन कैरेक्टर्स है ना, नेमली अपना व्हाट्स हिज नेम, रुस्तम, रुस्तम, सितारा और दिलशेर। दिलशेर, इन तीनों के साथ दिलशेर नहीं आपको? नहीं नहीं मुझे नहीं अच्छा लगा। दिलशेर का एक्सेंट ही मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे वो एक्सेंट समझ ही नहीं आ रहा, वो मुझे ऑथेंटिक लग ही नहीं रहा। बॉडी लैंग्वेज तीनों की बहुत अच्छी है, मगर जो उनका एक्सेंट वगैरह है वो नहीं है। रुस्तम जो है वो इतना एंग्लोसाइज्ड है, वो अजीब सी उसकी एक ब्लू रंग की कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, वो समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्यों है भाई, कौन से उसके अबाव अजदाद ब्लू आइड थे कि इसकी ब्लू आइज हैं। और मुझे ये तीन कैरेक्टर्स नहीं अपील कर रहे। मुझे दिलशेर बहुत अपील कर रहा है, हम्म मैं एंजॉय भी बहुत कर रहा हूँ। एंड फिरोज की परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात है, ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी गुड एक्टर, ये तो सब को पता ही है। और जिस तरह से फिरोज ने ये परफॉर्म भी किया है, जो एक एग्रेशन है येट वो कंटेन्ड एग्रेशन है, कि वो अपने आप को यू नो फोर्स करा है, क्योंकि बाप ने कहा कि नहीं करना, ये नहीं करना, उसने कहा कुश्ती भी छोड़ दी, ये भी छोड़ दिया, अब गैरत नहीं छोड़ूंगा। गैरत, अब ये ना बोलना गैरत छोड़ूं। और फिर वो और सिमिलरली बैठा हुआ जब देख रहा होता है बाप उसका जूते पहना रहा है, और वो जो उसके अंदर एक है टग ऑफ वॉर चल रहा है कि यार कि ये क्या मैं करूं, और एक रोमांटिक साइड है, उसको फिरोज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जहां तक एक्सेंट की बात है, शुरू में मुझे ये बात बॉदर की थी थोड़ी सी, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप
फिरोज का एक्सेंट कंपेयर करें वसीम अब्बास साहब के एक्सेंट के साथ, तो ऑब्वियसली मतलब बहुत एग्जैक्टली ज्यादा वो फर्क फेक है। नहीं लगता या लेकिन उसकी जो बहन है रेशमा, आई थिंक उसका बिल्कुल ही एक्सेंट नहीं एक्शन है। नहीं है या सरा का जो किरदार है उसका उसको भी बिल्कुल नहीं ही है हाँ एक्सेंट नहीं है। फिर आप आ जाएं जो सुल्तान का फ्लैशबैक आया, उसका भी नहीं था तो आई थिंक उसका था बहुत बुरा एक्सेंट था, फिरोज के मुकाबले में वो ज्यादा बुरा था जो फराज का एक्सेंट था। एक्सेंट हाँ, अभी इसमें भी एक एपिसोड आया, एथिक जो वो दीवार के साथ उसको लगा के उसका नाप शाप ले रहा होता है, तो ही सेड एथे आ या इस तरह को कुछ बोला, तो वो बहुत मतलब बुरा था बीइंग अ पंजाबी आई कुड टेल कि वो वाज नॉट सेड प्रॉपर्ली। तो इन दैट सिनेरियो फिरोज का मुझे उतना नहीं ठीक है बुरा लग रहा, क्योंकि ठीक मैं है इतना देखा है वो, तो आई थिंक आई हैव गॉटन यूज्ड टू इट। अब मुझे समझ बट नहीं हाँ, आता कि इट्स नॉट क्रिस्प, इट्स हाँ नॉट लाइक यार कि बहुत तू की अच्छा है। कर रहे हैं यार तू आना फिर की करिए इस तरह बात करने की क्या जरूरत है जब बाकी कोई नहीं कर रहा घर में बात ऐसे तो अब मुझे लगता है थोड़ा सा नहीं, फोर्स्ड वसीम है बास आपका नेचुरल है बहुत, नेचुरल है एग्जैक्टली बिकॉज ही इज या नेचुरली अ या या पंजाबी। या एग्जैक्टली सो वो थोड़ा सा मुझे बॉदर करता है आप जो एक्टिंग की बात कर रहे हैं वो बहुत वाकई बहुत अच्छी है और जो जहाँ जहाँ एक्शन आता है वो बहुत अच्छा नहीं, उसने जो किया हुआ मेहनत है की यार, वो जो शुरू हाँ में भी एक फ्लैशबैक में वो हाँ बनियान उतारता है, फिर इधर इधर भी, लाइक लुक्स द पार्ट। अच्छा now there is a lot to look forward to in Akhada. I mean, a lot can happen which is really intriguing. So Akhada ऐसा नहीं है कि I'm saying कि it's a boring watch or something, बस ये ज़रा सा मुझे characters के जो है ना ये bother करते हैं accent, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं enjoy नहीं कर रही। मैंने किया वो जो एक scene है जिसमें ये आ रही होती है बाजार से भाभी, क्या नाम होता है भाभी का? रेशमा तो बहन है, हाजरा। हाजरा सौदा लेके आती है, लड़का पीछे पड़ता है और जिस तरीके ये भागता है पीछे से वो बहुत पावरफुल था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो लड़का है वो तो इतना फिट नहीं है और जो सुल्तान है वो ये दिलशेर तो बहुत फिट है। इतनी देर इसको लगी उसको पकड़ने में आगे था ना वो, आगे था तो लेकिन लीड ये थी कि उसके। लेकिन जो वो फाइट होती है फाइट बहुत अच्छी थी हाँ, अच्छी थी। फाइट बहुत अच्छी थी लेकिन मुझे लगा एक दो एक्सप्रेशन जो दिलशेर ने दिया ना कि आप ये घूम के एक ही मुक्का मारेगा और वो गिर जाएगा, ऐसे नहीं हुआ। हाँ वो घूमा गुस्से में, फिर उसने दो तीन सट्टें खाई, फिर एंड में उसने वो दाव पहलवानी मैं वाला आपको मारा, बताऊं थोड़ा सा लेकिन वो दाव सही नहीं था। उदाव सही नहीं था वो मैं एंड आपको पे जो किया ना वो बिल्कुल ऐसे टेढ़ा so कर I'll दिया। tell you my problem with Akhada. My problem is authenticity. कि कुछ कैरेक्टर्स हैं उनकी ऑथेंटिसिटी नहीं बन रही द स्टोरी इज़ वेरी गुड द एक्शन इज़ वेरी गुड वो इंट्रीग वैल्यू है इज डिफरेंट बट देन मे बी आई थॉट कि टू शो ऑथेंटिसिटी उसने ऐसे फेंका क्योंकि वो प्रॉपर्ली ट्रेन्ड पहलवान तो नहीं है ना, दैट्स फाइन तो अभी वो उतना वो रिफाइंड हाँ नहीं है वो कि मैंने वो नहीं ऐसे किया करके और बिल्कुल वो मैंने नहीं सुल्तान की किया तरह पीछे फेंके। वो मैंने नहीं किया मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड कि ये कैरेक्टर्स किस किस्म के हैं मतलब है कि मैंने सितारा जैसा कैरेक्टर जो है वो मुश्किल है मतलब है कि वो एकदम वो उस पे भी फिसल सी गई है अब दिलशेर पे भी मुझे ऑथेंटिक नहीं लग रहा एकदम दिलशेर को मोहब्बत हो गई है अभी उसने कहा है मुझे आपसे नहीं, मोहब्बत उसने देखा है कि ऑथेंटिक नहीं उसने लग रहा दिलशेर ने जब मुक्का मारा है, हाँ उसको लगता था कि आज तक रुस्तम ही सब कुछ है, और रुस्तम जो है वो उसको सबको नहीं लगता था ये क्या उसको नहीं लगता था ये बात ये है क्या बात ये है कि सितारा जैसी नहीं, वो फ्लैशबैक में देखती है ना कि जब दिलशेर ने रुस्तम के मुंह पे मुक्का मारा है, हाँ दैट्स व्हाट शी इज थिंकिंग कि यार कि ओके वाओ देयर इज हाँ, समबडी हु लेकिन कैन। लेकिन मैं आपको ऑथेंटिसिटी की बात ये कहूँ कि सितारा जैसी स्मार्ट लड़की व्हाई वुड शी नॉट बी हैव अ प्रॉब्लम विद दिल का रुस्तम क्या क्या करे करें साहिब। फिर जो आपका नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है शमून का, शमून का नहीं शमून का भी एक है वो ऑथेंटिक लग रहा है कि ठीक है यार वो कुछ वो तो एमएमए फाइटर निकला एमएमए है चाय फाइटर वाला। एग्जैक्टली उसी का बैकग्राउंड है तो मुझे वो याद आया कौन सा है कौन सा? जो कराटे किड वो ऐसे था ना हाँ तो नहीं जो आपकी बॉक्सिंग रिंग में जो खातून होती है पेड बाय हाँ यास्टा रिजवी हाँ। तो ये क्या हुआ ये दूसरा, उनके दो बॉडीगार्ड पीछे चल रहे थे, फिर एंड में सिविक में वो अकेली बैठी हुई थी, तो मुझे टेंशन हुई उनकी। टेंशन हुई ना ऑथेंटिसिटी की प्रॉब्लम है अब आपने दिखाई एक औरत है जिसकी लिपस्टिक भी तेज है लेपर्ड प्रिंट उसने पहना हुआ है दूसरा, फिर वो सिविक नहीं होनी चाहिए थी, है सिविक नहीं होनी सिविक चाहिए। नहीं होनी चाहिए थी लेकिन वो क्या है और ऐसी खवातीन कहाँ होती हैं हमारे नहीं होती मतलब होती है है ना कुछ, उनको शौक है। मैंने तो उस वक्त ये सोचा, हाँ मैंने कहा यार ये तो बड़ी वो रंगीन मिजाज खातून लग रही है कि लड़कों की फाइटिंग मुझे कराती भी है। ये लगा कि शायद आपको नहीं लगा ये? हाँ लगा उन्होंने लगा कहा मुझे बहादुरी पसंद है, ये लो दत्ती दी 5,000 हाँ की, तो जाओ। मुझे थोड़ा सा ना उस जोन में जाना पड़ता है कि इट डजंट कम नेचुरली बिकॉज आई डोंट ईज इनटू इट आपको लग रहा है फैंटेसी है? फैंटेसी टाइप लग रही है हाँ ठीक है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। पहले जो इतना रियल था ना पहली कुछ किस्तों में जब तक सुल्तान जिंदा था इट वाज वेरी रियल इट हाँ, वाज गांव वेरी में थी लाइक ना, अब वो हाँ शहर अब में जो आ है ना गए। जरा सा वो ऑल ओवर द प्लेस हो गया है हाँ। फिर आप ये बताएं कि यार अगर वो आया है उसने कहा मुझे फिराओ आपने मुझे कहा था वो फिरा रही है सारा फिर उसको पता चलता है कि यही रहता है तो सही रिएक्ट करती हो, कहती व्हाट द हेल। व्हाट द हेल
लेकिन अगले दिन जाके उसकी जो फ्रेंड है वो जाके कहती है कि ओ माय वाओ क्या बंदा था। हाँ कि क्रेजी, उसने कहा वो वाओ बंदा नहीं, उसने कहा क्रेजी बंदा था, उसने इस सेंस में कहा। नहीं नहीं, इसने कहा क्रेजी वाओ। No, no, it's like अजीब I कैरेक्टर don't है। know, I don't know. I'm having a bit of problem Okay. digesting these scenes. साथ साथ आप कह रही हैं you really enjoy it। It is, हाँ, because it's different. I'm enjoying it because it's different. Different है, लेकिन मुझे अब पिछली बार जो खदशा था ना कि ये वो रोमांस तो अच्छा हुआ, रेशमा का उन्होंने दिखा दिया, वो उसको जो कहती है हाजरा हाँ कि बेटा बच के रहो ऐसे, बच के रहो। तो वो अच्छा वो हो गया। तो दूसरा इस बार उन्होंने ज्यादा फोकस नहीं किया। मुझे वो बड़ा अच्छा लगा सीन के आसिफ अंकल जो है, हाँ उन्होंने कहा आई हेट यू, वो अच्छा इंटरेस्टिंग यार। आसिफ अंकल खींच लेते हैं अपने साथ। हाँ ये ट्रू स्टोरी आसिफ अंकल वाली है। हाँ, पैरेलल यूनिवर्स में ना उनका भी यही यही प्रॉब्लम हुआ था मैं था। में। हाँ मैं भी कहूँ यार कि एक बंदा इतना जो है ना वो नहीं होता असल में, उनको ये नहीं है कि मोहब्बत इतनी है, उनको नफरत इतनी है। उन्होंने क्या कहा मैं ये किसी चीज, औरत को ट्रस्ट नहीं कर सकता। मुझे लगा कि वो जो खातून है वो आसिफ अंकल की एक्स है, मगर ऐसे नहीं है। कौन कहा तुम? वो जो ब्रेसलिंग वाली हो खातून भी है, सकती है, हाँ who's to say कि नहीं है। वो से के नहीं है। तो अच्छा आपने पॉइंट वो आउट इंटरेस्टिंग एक था कि अच्छा ये क्या, यू नो, हाँ ये क्या हो रहा है, आसिफ अंकल को क्या हो रहा है, वो एक इंटरेस्टिंग सीन था, हाँ सिनेरियो। तो इट्स गुड बट आई एम अ बिट स्केप्टिकल अबाउट इट। स्केप्टिकल है आप ना, स्केप्टिकल है। हाँ इट्स नॉट बैड एट ऑल। इट्स द बेस्ट थिंग इज कि इट्स अ फ्रेश स्टोरी और एक नई स्टोरी लाइन को और प्लॉट को वो अप्रोच कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो इतना स्मूथ तो नहीं होगा जितने ट्राइड एंड टेस्टेड स्मूथ होते हैं, मगर ये है कि मुझे फिर भी थोड़ा थोड़ा मुझे बात यही है कि जब आप व्हेन यू रेज द बार ना, तो लोग फिर एक्सपेक्टेशंस भी उसी लेवल की स्मूथनेस एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसे ही। और क्या था इस एपिसोड में, अब अगले में जो नजर आ रहा है वो थोड़ा सा जो बाप हाँ बाप हाजरा ने के कहा साथ है, अब्बा कह रहे हैं शादी करा दो। वो तो खैर मुझे नजर आ रहा था कि ये होगा। या होगी शादी या नहीं होगी? नहीं नहीं, आज मुझे तो लगा था कि जो शमून का किरदार आया चाय वाला उसके साथ मुझे भी ये लगा था कि ये सेटिंग यहाँ पे करेंगे। है भी गुड लुकिंग और फाइटर भी है, तो सुल्तान ही समझो आ गया जी वापस। जी। उन्होंने एक हाथ से सुल्तान लिया, एक हाथ से आपको दे दिया, क्या नाम था, अशरफ। अशरफ अशरफ चाय वाला दे दिया आपको। जी। मूविंग ऑन टू जानिया। चल अच्छा, एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ। आज मैं बड़े रोस्टिंग के मूड में हूँ। अब कौन एक नया कैरेक्टर इस तरह कौन? इंट्रोड्यूस हुआ, आपने नहीं देखा? कौन? गुलजेब की पलकें। यार मैंने आपकी बात को याद किया बड़ा। मैंने इस बार देखा तो वाकई गुलजेब का बहुत ज्यादा मेकअप नहीं, हुआ। गुलजेब does not make sense at all. नहीं बहुत makeup। Unless Gulzeb really has the hots for Tabriz and she's like, मेरा मियाँ मरा है, let me just get to Tabriz. But otherwise, Gulzeb makes absolutely no sense. She doesn't actually. She doesn't. I agree with you. And she had way too much makeup on. She always has way too much makeup on. For someone who's in her iddat, and the contacts and the palke and the makeup and everything and and the the perfectly nails, made man, eyebrows the and almond everything. manicure and the everything. It I was was like, what's wrong with her? unless she's trying to lure him. And most importantly, जी correct me if I'm wrong. अब आप इसी से शुरू हो गए तो चलो इसी पे हाँ। बात करते हैं। पिछली बार जो वो लिफाफा दे के गया था जी। और उसने कहा था कि मैंने नहीं एक्सेप्ट करना, तो उसने जी। कहा था अच्छा ये उसकी आमिर की सैलरी हाँ। समझ के उसने वो लिफाफा ले नहीं लिया था उससे। पता नहीं, ले लिया था ले लिया as far था। as I remember, जी। क्योंकि उसने कहा था मुझे ये नहीं यार वो चाहिए। मेकअप शेकअप खरीदती है, खत्म हो गए पैसे, महंगा मेकअप खरीदती है वो। अब मैं आपको मेकअप की साइंस बताऊं, बताएं। ये जो मस्कारा है ना यार, ये सस्ता मस्कारा नहीं है। ये वो मस्कारा है, एक होता है ड्रामेटिक मस्कारा, इट्स अ बिट ऑफ अ थिकर ब्रश, और उसका जो मस्कारा की कंसिस्टेंसी होती है ना, इट एड्स माइक्रोफाइबर्स टू योर आईलैशेस, सो वो थिकर हो जाती हैं और क्लम्प नहीं करती हैं। सो इट्स लाइक वी विल थिकन, elongate and curl your eyelashes. 3-in-1 mascara. 3-in-1 mascara. It is very expensive mascara she's using. Lightly ना लें इसको। For real? Yeah, I mean obviously. तो फिर अगर गुलजेब ये खरीद रही है मस्कारा तो पैसे खर्च हो गए उसके। It adds microfibers, हर बंदा यूज भी नहीं कर सकता। दूसरा जब वो ये कहती है कि पैसे खत्म हो गए हैं, शिट अब मैं क्या करूं, आई एम इन अ फिक्स और मेरी इज्जत भी है, तो इज इट नॉट बेटर फॉर हर टू मूव बैक विद हर मदर? इधर भी तो उसको वो कह रही है कि मैं इतना यहाँ पे महसूस कर रही हूँ, वो अपनी मर्जी करते हैं तबरेज साहब, ये वो, शी इज ऑब्वियसली यू नो शी इज कंसर्न्ड कि शी इज इन अ बैड सिचुएशन, तो व्हाई नॉट गो एंड फाइंड अ जॉब समवेयर एल्स देन?
ऊपर से तब्रेज़ उसको कहता है, Like, is it the only job in the world that she can do? and तब्रेज़ says we'll pay you for those days that you took off. आपकी जो annual medical leave या casual leave बनती है उसमें से कट जाएंगे आपके Makes दिन. sense? He's talking complete. Yeah, I feel that Tabrez was more concerned about her coming out of Iddat than she was. And she's like, no, dude, I'm sorry, I'm not taking any favors from you. Okay, Gulzeb, what's on your mind, babe? I mean, really? Yeah. इसका नाम गुल बेब होना चाहिए. यार, can we call her Gul Babe from now? This is not Gulzeb. This is Gul Babe. Oh fuck, how smart am I? It's like, this is not Gulzeb, Gul Babe. अब आप भूलेंगे नहीं यार. तो जो हमारा भाई तब्रेज है, जो कि दुनिया भर का लच्चर लफंगा, उसको ज्यादा फिक्र है गुलबेब की कि ये इद्दत से निकल के आ गई मस्कारा लगा के. He was shocked. He was shocked बेचारे के अल्फाज खत्म हो गए. वो हक्का बक्का रही. अच्छा वो सब कुछ करके कह रही है नहीं मैंने बैठना नहीं है. वो गुलबेब कह रहे हैं यार इतने से बाद मिले sit down. sit down. कहती है मुझे बैठना नहीं है, मैं मस्कारा लगा के मशीनें ठीक करूंगी. मैं मशीनें मैं काम करूंगी मैं काम करूंगी. वो कहता है कि इतनी खुदारी. मैंने कहा कहेगा इतना भी पागल पर अच्छा नहीं है, पागल इंसान. मगर फिर वो गुलबेब है तो इसलिए. Yeah. बट बारिंग गुलबेब, यार आई एंजॉय जाने जहां सो मच. आपने शुरू इस नोट पे किया मैं कहने I लगा था had मैंने तो ये to, किस्त I had to. I कुछ couldn't get it. मैंने ये भी enjoy किया बेब को क्योंकि अब roastable material मेरे लिए है. But यार it was so good. यार जाने जा को क्रेडिट दें. यार जाने जहां को फुल क्रेडिट जाता है. किस चीज का? किस चीज का? उन्होंने कहा कि वो जो एज ओल्ड एक है ना कि सिमरन ट्रेन पे चढ़ी है, हाँ, राज आ रहा है या राज ट्रेन पे है और सिमरन आ रही है. उन्होंने कहा नहीं सिमरन अंदर जाएगी सामान रखेगी अंदर जाके ट्रेन चल देखेगी पड़ेगी. ट्रेन जब हीरो बैठा हुआ है अंदर. They have time to talk. यार लेकिन आप ये देखें ये हीरो उसी सीट पे कैसे पहुंचा? यार क्रिएटिव लिबर्टी खिंच जाती है ना, खिंचा चला आया वो. मगनातीस की तेरी ओर मगनातीस की तरह. यार आप देखें हीरो जो है वो जब घर से निकलता है ऐसे करके चादर करके, सन ग्लासेस पहले पहनता है. पहले चादर नहीं. हाँ. पहले वो होता है रश में वो कहता है कि यार वो तो जा रही है. हाँ. वो कहता है ठीक है जा रही है शिट टेंशन लेकिन कहते हैं एक सेकंड हैंग ऑन लेट मी गेट माय सन ग्लासेस. क्यों यार हॉट भी तो लगना है ना भाई, बाहर हॉट है तो हॉट. लेकिन वो सन ग्लासेस फिर कहीं नजर नहीं आई. नहीं वो शॉट के लिए थी. हीरो तो लगे ना यार जाता हुआ. आई एम सो ग्लैड कि हाशिम ने भी कुछ किया. और यार आप देखें अमीर आदमी है, हाशिम को उसने कहा फॉलो द ट्रेन. हाशिम पहुंच गया अगले स्टेशन तक. फॉर्च्यूनर लेके खड़ा हुआ था. वैसे वापस आपको ट्रेन पे नहीं जाना पड़ेगा. उसको पता था अगले स्टेशन पे मैंने वैसे ही आना है. ये अच्छी वो थी. मैंने कहा अच्छा अब ये टैक्सी पे जाएंगे वापस ट्रेन ऊबर करेंगे या वापस स्टेशन पे रुकेंगे अगली ट्रेन का वेट करें. नहीं बाहर फॉर्च्यूनर करेंगे. छोटे इंसान है ना, आपकी सोच छोटी. मैं वडेरा थोड़ी हूँ. हाँ आप वडेरा नहीं है ना. गाड़ियाँ खड़ी होती हैं आगे स्टेशन पे यार. आपको अपनी फॉर्च्यूनर उसकी खड़ी होती है भाई. अपनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं यार. इस तरह नहीं होता कि इंतजार वो उसको परेशानी टेंशन. लोग दो एक्स्ट्रा रेंज रोवर लेके चले जाते हैं. हाँ कि उसको टेंशन हो कि मैं उतरूंगा तो अब गाड़ी. लोग एक्स्ट्रा दो रेंज रोवर लेके चले जाते हैं. ये कौन से लोग थे? ओ अच्छा हाँ रोज रॉयसेस ऑर्डर कर देते हैं बैठे बैठे. तो उसमें क्या है? हाँ कुछ रंगों की तो यही रंग की नहीं, ये रंग नहीं था, ये पर्पल है. वो ऐसा भी रंग चढ़ जाता है मुझे क्या पता. हाँ. बड़ा खूबसूरत सीन था इन ऑल सीरियसनेस. वो कहती है कि आपके तो कदमों में कोई भी आ जाएगा आके बैठ जाएगा आपका क्या. कहता कदमों पे नहीं मैं तो पलकों पे बिठाना चाहता हूँ. जब हीरो ये बात कर दे फिर तो फिर क्या लड़की कहाँ रेजिस्ट कर सकती है फिर. और लड़की भी थी हसीन हो जाए और फिर उसको उसकी शॉल पकड़ाती है. हाय. अच्छा उसने हाथ बांधना. मैंने कहा यार ये नहीं ठीक है. उसने कहा रुक जाओ. उसने कहा प्लीज रुक जाओ. आई विल फिक्स एवरीथिंग. या और फिर भी उसने लाइन नहीं पार की. ये नहीं कहा मैं मोहब्बत करता हूँ या मैं मर मिटा हूँ. ये सब कुछ हुआ. फिर ट्रेन से उतारते हुए हाथ पकड़ लिया. तो मैंने देखा ये. मैंने कहा यार इतने तो नहीं थे स्टेप. वो जब कहती है ना कि सामान उतारने में मेरी मदद नहीं करेंगे. यार सीन है यार. अच्छा आपकी बात मैं आमना जी बिल्कुल भी मैं वो नहीं हूँ. हुस्न परस्त तो मैं बिल्कुल भी नहीं है. मैं बिल्कुल नहीं हूँ ना. मेरा कोई इस तरह का कोई है. आपका तो कोई ताल्लुक ही नहीं. खूबसूरती और ये नहीं. लेकिन 100 बातों की एक बात जब आयजा और हमजा चल रहे थे ना साथ, वो फ्रेम था बड़ा खूबसूरत और दोनों लग बड़े खूबसूरत. बहुत खूबसूरत लगा. दोनों हैं खूबसूरत but दोनों I think they make a very beautiful like on screen couple. They make a beautiful couple and you know
It's like, you know, when they're both walking on the platform and वो जो एक पूरा था, फिर she says कि इतनी बातें कर ली है तो मैंने पूछा नहीं कि मेरा नाम क्या रखा है। हाँ, तो कहता हाँ रख लिया है। वो कहती है कि अच्छा बताओ। बताऊंगा। कहता है मैंने कहा बताए तो नहीं जाने जहाँ। कहता है नहीं बाद वो में जाने बताऊंगा। जहाँ नहीं रखता। नहीं कहता ना, कहता है बाद में बताऊंगा। बताऊंगा। जाने जहाँ रखा उसने नाम उसका। स्कूल का? उसने अपना निकनेम नहीं पूछा अच्छा था। अपना नहीं, मेरा स्कूल का नाम रखा था उसने। नहीं उसने निकनेम पूछा अच्छा था। अच्छा अपना नाम, क्योंकि स्कूल का तो रेहाना अपनी माँ के नाम हाँ पे हाँ रखता है वो। तो नहीं नहीं, वो बड़ा खूबसूरत सीन था पूरा। ये ट्रेन्स एक्चुअली है ही रोमांटिक, चीज़ें ही रोमांटिक हैं, बेशक वो यहाँ की ट्रेनें हो टुक टुक करती हुई, फिर भी वो ट्रेन जो है ना, यहाँ की ट्रेनों में क्या प्रॉब्लम है, टुक टुक करती है। मतलब ओरिएंट बाहर की भी एक्सप्रेस टुक टुक ही करती नहीं, हैं। ऐसी टुक टुक नहीं करती, बिल्कुल नहीं टुक टुक करती। लेकिन ये है कि ट्रेन ट्रेन है, कू- ट्रेन ट्रेन है। क्या हसीन वो सारा सा सीन था, बहुत वो अच्छा था, बहुत ब्यूटीफुल। मजेदार था। तो वो जो है ना, हमजा और कई आयजा की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना यार चाहिए? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। बात ये है कि जो आपको वो किरदार देना चाह रहे हैं वो ऑथेंटिक हैं, वो 100% आपको वो किरदार लगते हैं। अब देखिए ना, अगर गुलबेब वाला मस्कारा अगर लगा रही होती मानूर, आप कहते कि यार ओवरडन है, मगर वो नहीं है ओवरडन, वो नहीं है ओवरडन। ठीक है लिपस्टिक है उसकी, मेकअप भी होगा, बट इट्स लाइक अ वेरी क्लियर मेकअप जो कि ना लगे इन योर फेस, नहीं लगता वो बिल्कुल भी। So it's her dress sense, everything is very tasteful, very subtle, and she's beautiful, and so is Hamza. जो कैरेक्टर है हमजा का, वो अब कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में एक आई हैव अ थियरी, बट विल टॉक अबाउट इट लेटर। वैन लेटर वैन मतलब No, it's a theory about our heroines at large, not just Manur. It's not just Manur. It's like, I mean, I wish कि कोई ड्रामा ऐसा भी बने जब ये लेवल ऑफ रोमांस हो, ये लेवल ऑफ कमिटमेंट हो हीरो की, ये लेवल ऑफ इश्क हो, और हीरोइन इतनी मॉरली परफेक्ट ना हो तब भी ये इश्क हो। हमारे उसमें ना बहुत राइचियसनेस को आइडियलाइज किया जाता है ड्रामा में, विच इज गुड, ठीक है, बट कुछ फ्लॉ हो उसमें। कुछ तो हो यार, विच इज व्हाई आई लो एंजॉयड फेरी इतनी टेल। बड़ी एग्जांपल है आपके पास, कौन? मेरे पास तुम हो। हाँ एग्जैक्टली मेरे पास तुम हो की है। इवन इवन तेरे बिन कहती मैं तो बिल्कुल नहीं थी। इवन फेरी टेल, आपकी जो उम्मीद पाशा थी वो थी, उसके उसके प्रॉब्लम्स थे, वो इतनी परफेक्ट नहीं थी, मोंगियां भी मार जाती थी, वट वो तो है, बट मेरे पास तुम में तो सीरियस फ्लॉ था। सीरियस फ्लॉ था। फ्लॉज बहुत ज़रूरी हैं, दैट्स व्हाई इट वाज इंटेलिजेंट। फ्लॉज बहुत ज़रूरी हैं। अब इतनी जो परफेक्ट लड़की होगी, इतनी खूबसूरत होगी, मतलब है कि कौन नहीं उस पर आशिक होगा। ऐसी भी हीरोइन दें जिस पे एक बंदा कहे कि यार ज़रूरी नहीं कि हर बंदा आशिक हो, लेकिन जो अच्छी चीज़ है जाने जहाँ की, उसमें यह है कि विच इज़ ऑलवेज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, कि जो आपका लव ट्रायंगल बनता है उसमें दोनों जो कंटेस्टेंट्स हैं, मेंस जो हैं, आपको नहीं पता यार कि मतलब दोनों बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि एक बहुत बुरा है आप कहें कि हाँ बीमार है वो, ये नहीं कि आप कहें कि ये बहुत बुरा है या इसका तो होना ही नहीं चाहिए, नहीं यार दोनों बहुत नो खूबसूरत आई हैं। डिसएग्री। मेरा एज अ व्यूअर मतलब आई रियली लाइक इमाद, मुझे या बहुत पसंद है वो, उनका काम भी जबरदस्त है। बट एज अ व्यूअर व्हेन आई लुक एट हिज कैरेक्टर आई डोंट सी दैट ट्रायंगल। ऑफ देयर इज अ नहीं मुझे ट्रायंगल आई एज अ ऑफ मेरे मेरे कोर्स। किताबों में कहीं पे भी वो नहीं फीचर करता, और मुझे एक्चुअली अनॉयंस होती है जब वो आता है बीच में। नॉट इमाद बट द कैरेक्टर। ये फॉर मी इट्स लाइक यू नो there is no way that I'm going to consider a third person entering Of this course, equation. which is beauty of it, but you know, No, he's no match. For yeah, me, yeah. he's like, you know, that's a no-brainer. I mean, he doesn't feature. Also because, and the important thing why I'm saying this is because we've not been given enough insight into that character's life for me to have some sort of connection with him. Connection with him. So I don't feel any connection with that character. कि मैं Actually, बोलूं कि I do. why? I Because don't he's know. good looking. Yeah. That's it. Yeah. Is that really it? No, he's also professional. He's also good at what he's doing. He's also he's polished. He's polished, Yeah, come on. and he's a nice guy. He comes across as a nice No, guy. we don't know if he's a nice guy or He not. comes across as a nice guy. There's nothing to lead us to believe that he's lecherous or he's not a nice guy, or you know. Yeah, but for me, he's like, he doesn't feature. He doesn't feature. No, for me he does. And I think that telephone scene was so cute. कि जो उनकी पिक्चर होती है उसमें वो जो है वो अपने और उसको इनलार्ज करके देखता है, वो अपने और उसको इनलार्ज करके देखती है, और जो तीसरा है वो अभी अपने, हमारा बंदा अपनी Which is why it's not a triangle. अपनी Because अपनी दो लोग जोड़ी। अपने अपने को देख रहे हैं, वो एम ही बीच में, मतलब हाँ तो ट्रायंगल तो यही होता है, नहीं होता, फिर ये स्क्वायर ही है। स्क्वायर है। बेचारे का नाकाम इश्क होगा, जो भी होगा प्यार। मैं लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको पता मैं तो रिसर्च का आदमी हूँ, मैं डेटा कलेक्टर हूँ। मैं आपसे ये जेन्युइन सवाल पूछना चाहता हूँ, आप लोग बताएं कि क्या नाम है इमाद के कैरेक्टर का? तैमूर। तैमूर।
2 सेकंड लगे उनको सोचने में, जिसके लिए इतने इनके इमोशन। सच्ची सच्ची बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या आपको कहीं पे ऐसा लगता है कि तैमूर is part of that equation, or do you see a triangle happening between Mahnoor, Shahram and Taimur? या मेरी तरह आपको लगता है कि नहीं यार, वो आपकी कोई खास इमोशन या नई फीलिंग्स जोड़नी तैमूर के साथ? अच्छा, अब तैमूर का कोई तो मकसद होना चाहिए ना। देखिए ना, इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, जिसने यार लिखा लड़की है लड़के से प्यार करती है, लड़का लड़की वो से प्यार ठीक करता है, है, बिल्कुल ठीक है, और हम भी चाहते हैं कि वो एक दूसरे को प्यार करें, और ना कि लड़की कंफ्यूज्ड है दोनों के बिल्कुल बीच में। बिल्कुल हम चाहते हैं कि वो इकट्ठा रहे। मगर तैमूर अहमद का कोई रोल तो होगा इस ड्रामे की स्टोरी में, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ना हो। Let's see, वरना कोई भी आके बना देता स्कूल, इसमें क्या था। let's बट see, उन्होंने एक किरदार इंट्रोड्यूस किया है, और वो जो तो उसका कोई ना कोई मकसद आई एम let's होपिंग see, कि होना चाहिए, let's see. बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन डेवलपमेंट बहुत हुई है हसन 2 एपिसोड्स में। फॉर एग्जांपल आलिया और अब्दुल जो हैं, वो आपस में अब आईटी डेवलपमेंट उन्होंने ऑनलाइन शुरू कर दी है, तो उनका आपस में मैंने वो रोक के देखा, वो फेसबुक पेज था आईटी फॉर यंग 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 प्रोफेशनल्स और प्रोफेशनल, समथिंग, इस हाँ। तरह का कुछ था, जहाँ पे वो लैपटॉप बेच रहे हैं कुछ, एंड देव गॉटन कनेक्टेड। They've gotten connected. That was cute. हाँ That was cute. वो अच्छा सीन था। और नहीं, और वो जो उसकी माँ आके कहती है अपनी किश्वर को हाँ, कि यार के व्हाट्स रॉन्ग विद इट, माँ तुम वापस आई है, और आप सोचें कि माँ अभी तक कहाँ थी, तो उसकी भी वो एक्सप्लेनेशन दे इस देते कर हैं दो कि ये। that's why she was traveling, और वो वापस आई, और माँ कहती है what's your problem, उसके साथ कर दो, तुम्हारे तो और उसको पॉलिटिक्स में डाल देना, डाल दो उसको पॉलिटिक्स में, तबरेज बिल्कुल को। हाँ। कहती है यार माँ मेरी और मेरे यार से भी। किशोर की तुम कितनी तारीफ करें, that is one character that is so well written, so well performed. किश्वर की या सवेरा जी की? But सवेरा जी, obviously सवेरा की, but सवेरा as किशोर, just a really strong character. जरूरी नहीं कि नेगेटिव कैरेक्टर, अब वो ग्लैमरस कैरेक्टर है, यार वो मगर जीनत को जो टाइट किया उसने मुझे बड़ा अच्छा लगा। कहती है तुम क्या अभी तक तो मैं तुम्हें कहा कौन किसको यूज कर रहा है, मैंने हाँ तुम्हें पढ़ाया लिखाया, हाँ तुम्हें हाँ, ठहराया, सब कुछ किया। तुम उसको अट्रैक्ट तो कर नहीं सकी, कोई उसको तुम्हें दिलचस्पी नहीं है, तुम क्या ये बिया मार रही हो। यार भाई हाँ, मजा आया मुझे, मजा आया, ठिकाने पे बिठाया उसको। छोड़ती नहीं है ईश्वर किसी को। वो बड़ी कॉन्वर्सेशन कहती है, अच्छी और मैं थी। इस बार तुम्हारी गलती समझ के माफ करियो, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम डोंट यू डोंट टॉक यूज टू मी इन दिस दैट टोन। टोन विद मी। यार वो बड़ी स्ट्रांग कॉन्वर्सेशन थी ईश्वर की और मानूर की स्कूल में, हाँ, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन थी। कहती मेरे बड़ों ने नहीं सिखाया मुझे। मैं यहाँ पे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इट इज, पहले भी कह चुका हूँ, रिपीट ही कर रहा हूँ कि अप्रोप्रिएट कास्टिंग जो है ना, बहुत जैसे जरूरी है। आप ये सवेरा जी का जो किरदार है, जी जी, इस किरदार में एक ऐसी अपीयरेंस बड़ा मैटर करता है, द फैक्ट दैट यू नो सवेरा जी हैज स्टैचर, that stature also, yeah, like you yeah, know, yeah. Tall and tall broad, and like you know, yeah. and then you और फिर जो डायलॉग्स और उनके जो बात, because when she enters that frame classroom Oh, में, she brings she has power that with her. daunting Aura, personality है ना, absolutely. कि यार के she walks in बच्चे and भी खड़े हो गए सारे। बच्चे भी and you like okay somebody's you know Yeah. somebody's entered the room, या या, वो बड़ा जबरदस्त है, वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी अच्छा बात था। है। ये जो कास्टिंग है ना, बड़ी जबरदस्त कास्टिंग हुई है। अब मजा आता है देख के, यू नो, कि अच्छा किश्वर अब क्या करेगी। तो नहीं, लेकिन उसने माइंड बना लिया कि ठीक है इसकी, मैं तो उसकी शादी वहां Yeah, करूंगी yeah, जहाँ मुझे फायदा होगा। yeah. एंड ऑन अनदर नोट शी इज लाइक ठीक है, क्विट द वो जो था उसको ड्रग करने वाला सारा मामला, हाँ, she कहते दवाई खाना खत्म तो हो खा गई नहीं है, रहा खा घर लिया, पे you वो। forget it, I'll do something else. ठीक है, we'll वो भी figure- हमारी क्लैरिटी मिल गई कि भाई अब वो नहीं करेगा, खाए ना खाए, वो ड्रगिंग वाला हाँ, सिस्टम, ड्रगिंग वाला तो मसला वो हल हो गया। हल हो गया। एक चीज जो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा, आई अंडरस्टैंड के जो किरदार है शहराम का, वो थोड़ा सा दिखाया गया है कि अपने भाइयों का वो ख्याल करता है और उसकी है, बट ही कुड हैव बीन मोर लाइक यू नो फियर्स इन दैट सीन विद तबरेज। वो बहुत वो दिखाया गया कि यार ठीक है, उसने ही पुट हिज फुट डाउन, इज लाइक कि आप मुझे रिकॉर्ड्स भेजेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके बाद ही गोज लाइक यार देखो हमारी रेपुटेशन बड़ी खराब। नो, ही शुड हैव बीन मोर लाइक फोर्थकमिंग कि यार But I हमारे ऑर्डर्स। understand, that's who he is, और शुरू से consistent है, मुझे consistent That's what I'm saying. I annoying है, understand but that, but yeah, I would have wanted him to be a yeah, little yeah, more आहिस्ता like आहिस्ता he'll get there, he'll get there आहिस्ता कि आहिस्ता। यार कि put your foot down man, वो He will- he तुम्हारी will- रेपुटेशन, तुम्हारे बाप की रेपुटेशन, सब at what point will you like you know let yourself go and be like यार what the hell। अच्छा, अब ये 2-3 ऐसी वो धागे हैं इस कहानी के, जो कि आई होप कि कहीं जा रहे हैं और ये ऐसे ही नहीं खत्म हो जाएंगे। मसलन उनमें से एक धागा ऑफ कोर्स तैमूर अहमद है। देयर हैज टू बी अ पर्पस फॉर हिम बीइंग इन द अब उसको स्टोरी। खांसी भी आ गई है, और खांसी और पेट में उसको हर्निया टाइप उसको दर्द हुआ, उसने कहा मैं मुझे नौजिया हो रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। देयर हैज टू बी अ पर्पस, अदरवाइज उस किरदार का कोई मकसद नहीं है। पहली बात, जो पूरा गुलबेब का ट्रैक है उसका कोई मकसद होना चाहिए। देयर हैज टू बी अ पिनिकल और यू नो क्लाइमैक्स टू दैट कैरेक्टर। क्यों?
why are we so invested in Gulzeb? तबरेज़ क्या करेगा? अभी तक तो तबरेज़ ने कुछ नहीं किया। मौके उसको मिल रहे हैं, मगर कहाँ जा रहा है ये किरदार? उसका भी कोई कंक्लूजन होना He'll चाहिए। make her fall in love with him. I think she's already in love with him. I think she's already in. I think she willed poor Amir to die. It seems like she's already in love with him. I mean, what's happening there? She conspired with Tabrez. हाँ हाँ, तो वो किरदार कहाँ जा रहा है? फिर जीनत का पूरा सिचुएशन, she can't just now disappear and go into the woodwork, you know. वरना क्या मकसद था उसके कैरेक्टर का? तो इनके होने चाहिए. And there is more similarly, like that entire डाका पड़ा है neighborhood में. हाँ उसका सिर्फ ये नहीं हो, it can't just be that शहनाम रात को पहरा दे रहा है. तो There has कितनी to be- रातें देगा पहले? हाँ, कितनी रातें पहरा देगा? There has to be more और to जिसने it. आना पीछे से आना है तो तुमने क्या कर लेना? नहीं, अंदर से चीखों की आवाज आएगी तो वो कुछ करेगा, क्या करेगा? There has to be more to it than just a romantic moment कि ओ शहनाम is like parked outside और कोई नहीं देख रहा मोहल्ले का बंदा, कोई nothing. जो पूरा गांव जो है जो थू कर रहा था कि इसने रात गुजारी है शहनाम के साथ, वो उसको घर के बाहर देख रहे हैं पाक हुआ हुआ, लेकिन कोई नहीं अब देख रहा, अब सब अंधे हो गए हैं. तो इन चीज़ों को ज़रा सा इनको they have to focus on not going all over the place. बट जहाँ तक स्टोरी की बात है, कैरेक्टर्स की बात है, बहुत मजा आता है देख के, बहुत अच्छा है. 50 चीजें पॉइंट आउट करती हैं फिर कहती है नहीं, बहुत pointing them out ये because सारी स्टोरी की चीजें स्टोरी हैं की चीजें ही हैं. देखिए बात ये है कि जाने जहाँ isn't flawless No. but despite its flaws it is enjoyable and it's a good romance that needs to be shown on television कि एक जो लड़का है लड़की से प्यार करता है, लड़की भी obviously लड़के से प्यार करती है, लेकिन ऐसा कोई वो सेल्फिश मोटिव नहीं है उनका कि अपने प्यार मोहब्बत की वजह से वो लोग दुनिया को आग लगा दें कुछ Yeah, करें. yeah. बड़ा एक वो होता है ना प्योर रोमांस, इट्स एंजॉयबल टू वॉच. These 2 episodes were enjoyable to Very watch. enjoyable, बड़ा मजा आया देख के. लोकेशन भी बदलती है ना, आपको नई जगह नजर आ रही हैं. नहीं वो ट्रेन का भी अच्छा था, ग्रीन अच्छा स्क्रीन लगी हुई थी था, पीछे, yeah. जा रहा था आ रहा था सब. वो ओपनिंग शॉट बड़ा अच्छा था, ऐसे ट्रेन आती है वो ऊपर हाँ. लेके जाते हैं, ट्रेन रुकती है. और मैंने कहा ये तो ट्रेन चल पड़ी है. हाँ ये चल पड़ी है ट्रेन, अगली भी उतर जाएंगे. अगली पे उतर जाएंगे. उसने कहा चाय no नहीं पीते रास्ते में, कोई बात नहीं. अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया. problem. अच्छा था. ऑन दैट नोट On that note. कुछ और आप, गुलबेब का नाम आपने बहुत अच्छा दिया है, पसंद आया मुझे. मस्कारा गुलबेब का आपको याद रहेगा. ख्वातीनो रात रिव्यू होपफुली आपने एंजॉय किया होगा. 3 ड्रामे थे, ज्यादा नहीं थे. होपफुली आपने मेरा यासिर हुसैन का इंटरव्यू एंजॉय अरे किया होगा आपने जो बताया, कल आया जी, बताया कल नहीं. आया होगा जी, और अभी तक हम पब्लिश नहीं हुआ तो आई डोंट नो रिस्पांस क्या है, बट आई वुड होप कि रिस्पांस अच्छा होगा. यासिर ने बगैर किसी का नाम लिए, व्हिच आई अप्रिशिएट, बिकॉज वी डिडंट वांट टू क्रिएट कंट्रोवर्सी, ही डिडंट आल्सो वांट टू. बगैर नाम लिए उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की व्हिच वर वेरी ट्रू, एंड ही इज नॉट रॉन्ग. He's not wrong, and I realize that इनकी बातों में दम है जो उन्होंने की. और यासिर हैं, वो आपको पता है रुक तो सकते नहीं है. और या क्या बातें की वो देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए आप आमना का इंटरव्यू देखें यासिर के साथ. एक बात हुई कि मैं आपको बता देती हूँ कि जब मैंने उनसे कहा कि ड्रामा जो पाकिस्तानी ड्रामा है, इट्स वन ऑफ आवर सॉलिड कल्चरल एक्सपोर्ट्स, तो उन्होंने कहा दैट वी ओनली हैव वन कल्चरल एक्सपोर्ट एंड दैट इज फुटबॉल, जो हम बनाते हैं और वो चलते हैं. That's not a cultural export. मैंने उसको यही कहा, मैं कहा वो फिजिकल एक्सपोर्ट है, तो बस वही है. उसके बाद म्यूजिक है शायद, बट ड्रामा नहीं है. ड्रामे को तो उन्होंने बिल्कुल रद्दी कर दिया. क्यों ऐसा किया यासिर हुसैन ने, ये जानने के लिए आप देखें आमना का इंटरव्यू. हो सकता है हमारी कल आपसे दोबारा मुलाकात हो फॉर सम रीजन. वो क्या वजह हो सकती है ये आपको Okay. कल ही पता चलेगी. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज.